नमस्कार मु गणेश्वर बीएसएस के केंद्र चैनल समस्त स्वागत करुच्ची। तेज बहुत सारे पिला आम चैनल जोड़ी होता पिला पीजी एडमिशन करनेले एवं बहुत पिला कमेंट कले सर पीजी पर आम नेट एग्जाम देबू कौन एलिजिबिलिटी रम जब क्वालिफाई करूँ को सुविधा आमको मिल निश्चिंत आज जो नेट रही पीजी पर नेट बा पीजी करुवा पिला माने नेट दे पारे विस्तृत भाव में चर्चा करवा को माने को आवेदन करि पारबे कौन कौन योग्यता रहिबा नितांत आवश्यक नेट एग्जाम पाई पुनश्च जदि क्वालिफाई करूछंती नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को तेबे कौन सुविधा मिलिबो। तो प्रथम आमे देखिबा विस्तृत भाव में चर्चा करिया। प्रथम देखिबा जे आगे नेट कौन है ना। तो पिला माने जेपरि सिटी बीएड करूथबा पिला माने योग्यता परीक्षा दे थांती ओटीईटी ओएसटीईटी इत्यादि दे थांती से प्रकार सर्वभारतीय स्तर रे लेक्चर पाई असिस्टेंट प्रोफेसर पाई योग्यता परीक्षा है ना जहाँकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट तो जातीय योग्यता परीक्षा है ना। तो विस्तृत भाव में देखिबा कौन से नेट है ना। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET also known as UGC नेट NTA UGC नेट हिसाब रे नेट को जना जाए है ना बा UGC नेट मध्य कहा जाए पुनश्च NTA UGC नेट बोली मध्य अभिहित करा जाए। तबे NTA कौन ना NTA होची नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से गोटे एजेंसी जे कि भारतीय स्तर रे समस्त बड़ बड़ परीक्षा सब कराए थाए। तो ये जदि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जदि क्वालिफाई करूचंती कौन कौन सुविधा मिलिबा छात्र छात्री मानकू से प्रसंग रे प्रथमे आलोचना करिवा। तापरे केते गोटी पेपर रहिची को केते परसेंट पिला को नेट प्रति वर्ष दिया जाए केते गोटे वर्ष रे केते थर कंडक्ट करा जाउची से विषय को चर्चा करिवा। ठीक अछि। तो ये जो नेट जहाँ कि कहली कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्वभारतीय स्तर रे एक योग्यता परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर पाई आपण माने जदि क्वालिफाई करि जाउछंती नेट तेबे आपनकर योग्यता आसी जाउछि गोटे असिस्टेंट प्रोफेसर रो। से प्रकार जदि जेआरएफ क्वालिफाई करि जाउछंती नेट रू टॉप जेआरएफ जदि क्वालिफाई करूछंती तेबे एमफिल पीएचडी करिवा समय रे जहाँ कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलिबो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जहाँ कि 32,000 मास को 32,000 मिलिबो एवं 3 वर्ष पर्यंत ये स्कॉलरशिप पाई पारिबे जदि जेआरएफ क्वालिफाई करूछंती। पुनश्च जो जदि नेट क्वालिफाई करिसंती तेबे आउ कोन सुविधा रहिछि जेतबे पीजी पर नेट क्वालिफाई करले सेते बेले आपनकर योग्यता तो मुझे कहली आसीज असिस्टेंट प्रोफेसर एणुकरी जोठी भी असिस्टेंट प्रोफेसर पाई फॉर्म आवेदन पाई आह्वान करा जिवो सेठी आपण माने आवेदन करि पारिबे। ठीक अछि। पुनश्च जेते बेले हायर एजुकेशन नाम एमफिल पीएचडी आवेदन करबा पाई आसीबो सेते बेले आपण आवेदन करिवे एवं जदि नेट क्वालिफाई करिसंती तेबे आपनको जे एंट्रांस टेस्ट हेबो जो प्रवेशिका परीक्षा हम से एक्सेप्टेड करा जीवो बात करी दिया जीवो आपण माने डायरेक्ट एमफिल हो बा पीएचडी हो डायरेक्ट भाइबा साक्षात्कार देबे एंट्रांस आउ पड़िबो नै जदि आपण माने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जदि क्वालिफाई करचंती। से प्रकार आउ रहिछि जहा कि ओडिशा लेक्चरशिप जदि हमें देखिबा जो माने नेट क्वालिफाई करिसंती से मानकू 10 मार्क कैरियर रे तांकर ऐड होची। तबे ए मु कहली कि नेट एवं जेआरएफ क्वालिफाई करबा द्वारा छात्र छात्री मानकू कौन कौन सुविधा सब मिलियो। वर्तमान देखिबा तो जहाँ एग्जाम प्रोसीजर रहिची विस्तृत भाव में देखिबा। हाँ आउ गोटे सूचना मु देबी। तो एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ए एग्जाम कहा द्वारा कंडक्ट करा जाउची ना जहाँ टेस्टिंग एजेंसी जो रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रही एक संस्था जे कि
प्रवेशिका परीक्षा कराई थाए बड़ बड़ जातीय स्तर परीक्षा कराई थाए ता द्वारा ए परीक्षा को नेट परीक्षा को मध्य कंडक्ट करा जाउची यूनिवर्सिटी हाँ टिल जुलाई 2018 सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कंडक्टेड द यूजीसी नेट एग्जाम तो कौन कहा जाउची ना टिल जुलाई 2018 पर्यंत जहाँ सीबीएसई से कंडक्ट कराउथला ए नेट एग्जाम को तापरे सिंस 2018 डिसेंबर रु एनटीए निज हाथ को नेले एवं से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ए परीक्षा करूची पुनः जहाँ अन्य सूचना रही समस्त सूचना मु आलोचना करी एग्जाम मूड एठारे कहा जायछि द कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर इन द मंथ ऑफ जून एंड डिसेंबर तबे ए टेस्ट जो रहिबो एनटीए करिवे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट से वर्ष को ट्वाइस गोटे वर्ष रे दुई थरा ए परीक्षा हेबो वर्ष को दुई थरा अर्थात को मंथ रे हेबो जून रे थरे हेबो डिसेंबर रे थरे हेबो है ना जो प्रवेशिका परीक्षा हेबो वर्ष को दुई थर करा जिवो जहाँ जून रे थरे एवं डिसेंबर रे थरे एवं आ गोटे सूचई दिया जायछि जे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेबो है ना कंप्यूटर माध्यम रे जहाँ ऑनलाइन होउछि ऑनलाइन माध्यम रे ए टेस्ट हेबो वर्तमान देखिबा जो पिला मानकर जिज्ञासा रहितिला कि एलिजिबिलिटी सर आमे फर्स्ट ईयर होछु आमे आवेदन करि परिबो कि है ना ए प्रकार पिला मानकर शंका रहितिला निश्चित एठी क्लियर करिवि मु जो एलिजिबिलिटी देखिबा योग्यता कोन रहिबा दरकार नेट आवेदन पाई कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी तो से एटी सूचय देछि जे जो माने मास्टर डिग्री रे बा तार इक्विवेलेंट जो मास्टर डिग्री सह इक्विवेलेंट जो कोर्स रे पिला माने 55% रखिथिबे से माने ए नेट परीक्षा पाई आवेदन पाई ताकर योग्यता आसी जिवो बा ताकर योग्यता रहिबो तो एठिया गुटे कथा मु स्पष्ट कर देबी ए होची जनरल पाई है ना 55% रखवा पाई पड़िबो जनरल कैंडिडेट पाई को एग्जाम रे ना तांकर पीजी रे है ना पीजी रे बा पीजी इक्विवेलेंट रे एटे आ गोटे कथा जहा कि एससी एसटी ओबीसी एमानक पई 5% छाड़ी दिया जिवो अर्थात 50% रखितिले पिला माने नेट एग्जाम देई परिबे को माने एससी एसटी ओबीसी माने किंतु जनरल मानको 55% पीजी रे बा ता इक्विवेलेंट रे रखिबा पई पड़ियो अन्य जहाँ सूचना अच्छी से विषय को चर्चा करिया जो पिला माने कंटिन्यू करूचंती पीजी कंटिन्यू करचंती बा इक्विवेलेंट कंटिन्यू करचंती कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स आर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल एग्जामिनेशंस एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस have been delayed may also apply for the test जो पिला माने आवेदन करिसेंती जो पिला माने को माने आवेदन करिवे ना जो मानकर फाइनल एग्जाम देई देइचंती रिजल्ट आसीनी पुनश्च एठी स्पष्ट भाव रे कहा जाउची जे जो माने पढुचंती कंटिन्यू अछि से माने मध्य आवेदन करि पारिबे ठीक अछि किंतु एठी आ गोटे कथा स्पष्ट करि दिया जायछि however such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for awarded JRF eligibility for assistant professor only after they have passed their master degree or equivalent examination with the at least 55% marks 50 marks in case of OBC SC ST PWD एटी स्पष्ट कर दिया गला जे जो पिला माने पढ़ुचंती वर्तमान पीजी करूचंती सेमान जदी क्वालिफाई करूचंती सेमान को सर्टिफिकेट तो आसी जिवो किंतु जेते बेले फाइनल रिजल्ट आसीबो जदी से
55% रखिथिबे जनरल पिना माने तेबे तांकर नेट सर्टिफिकेट रो वैल्यू रहिबो नहले ता कैंसिल कर दिया जिवो ठीक अछि। तो जो पिला माने वर्तमान स्टडी करूचंती पीजी करूचंती से माने नेट देई परिबे किंतु तांकर वैल्यू सेते बळे मिलिबो सेते बळे जेते बळे से माने 55% रे मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स रे पास आउट करिवे आउ ओबीसी मानक क्षेत्र रे एससी क्षेत्र रे एसटी क्षेत्र रे से मानकु फाइनल एग्जाम रे 50% मार्क रखिबा पई पड़िबो जे स्पष्ट थिरे उल्लेख रहिछि। अर्थात जो पिला माने फर्स्ट ईयर रे अछंती से माने मध्य नेट देई परिवे कोनसी समस्या नाही है ना। पुनश्च आउ जा तथ्य रहिछि देखिबा पेपर कौन रहिबो है ना पेपर कौन रहिबो केते मार्क को प्रकार क्वेश्चन आसीबो से विषय को चर्चा आमे करिबा। तो पिला माने जो पेपर रहिबो दुई गटी पेपर रहिबो दुई गटी पेपर देबा पई पड़िबो नेट एग्जाम रे। तो स्पष्ट भाव में उल्लेख रही मूड ऑफ एग्जामिनेशन दो एग्जामिनेशन शाल बी कंडक्ट एट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जाके मु पूर्व कहली ओनली। तो यह केवल कंप्यूटर बेस रे टेस्ट करा जिवो है ना व्हेयर हेवर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हैज बीन यूज्ड व्हेयर इन द बुकलेट्स इट्स मींस सीबीटी। तो स्पष्ट भाव में लिखा है जे केवल ऑनलाइन माध्यम रे ही ए टेस्ट को करा जिवो आ पैटर्न कोन रहइबो क्वेश्चन पैटर्न वर्तमान हमें देखिबा हैं। तो द टेस्ट विल बी कंसिस्ट अप टू पेपर्स दुई गटी पेपर रे विभाग करा जिवो बा दुई गटी पेपर पई परीक्षा देबे पिला माने दुई गटी पेपर देबे नेट टेस्ट रे बोथ पेपर्स विल बी कंसिस्ट अप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये स्पष्ट भाव में लिखा गला उभय पेपर कौन क्वेश्चन आसीबो केमती आसीबो ना ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स जो दुई गटी पेपर एक टेस्ट हेबो से पेपर रो मध्य रे कोनोसी ब्रेक दिया जीवन अर्थात एकाथरे प्रवेश करिवे एग्जाम टाइम रे एवं एग्जाम को शेष करिकी आसीबे कोनोसी ब्रेक दिया जीवन है ठीक अछि। वर्तमान देखिबा फास्ट पेपर केते मार्क को केतेटा क्वेश्चन आसीबो से विषय को चर्चा करिबा। पेपर एक पूर्व हम कहले कि दुई गटी पेपर तो प्रथम पेपर जहाँ रही 50 गोटी क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि। प्रथम पेपर रे 50 गोटी क्वेश्चन आसीबो एवं 100 मार्क है ना 100 मार्क 50 गोटी क्वेश्चन जहाँ कि एमसीक्यू आ कोड फास्ट पेपर रे कोन सब रहिबो विषय रहिबो द क्वेश्चन विल बी जेनेरिक इन नेचर टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च मेथोडोलॉजी रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन इत्यादि जनरल अवेयरनेस ए प्रकार प्रथम पेपर रे ए सब क्वेश्चन आसीबो जाकि 50 कोटी क्वेश्चन आसीबो 100 मार्क रो फास्ट पेपर ए पेपर जनरल पेपर समस्त पई समान समस्त पई ए पेपर समान जनरल पेपर ऑल फॉर वन है ना समस्त पई गोटे ही पेपर जनरल पेपर टा समस्त देबे सेटा रहिबो जनरल रीजनिंग रहिबो टीचिंग एप्टीट्यूड रहिबो कॉम्प्रिहेंशन रहिबो है ना ए प्रकार रहिबो। पुनः जदि आमे देखिबा द्वितीय पेपर जहाँ रहिबो से हेउची 100 गोटी क्वेश्चन आसीबो हैं एमसीक्यू 100 गोटी क्वेश्चन आसीबो जहाँ कि 200 मार्क 100 गोटी क्वेश्चन 200 मार्क को पेपर है सेकंड पेपर है द्वितीय पेपर है। This will be based on the subject selected by the candidate। तो क्वेश्चन कोठू आसीबो ना जो कैंडिडेट जो सब्जेक्ट आवेदन करिथिबो जो सब्जेक्ट रे अप्लाई करिथिबो सेही सब्जेक्ट रु आसीबो 100 गोटी क्वेश्चन है ना मु जेंति संस्कृत जदी अप्लाई करिछि 25 कोड रे तबे संस्कृत रे ही सेकंड पेपर आसीबो 100 गोटी क्वेश्चन आसीबो 200 मार्क ठीक अछि। आ टोटल जदी समय हमें देखिबा पूर्व मु सूचे देइछि जे कोनसे ब्रेक देबे नै 3 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक दुईटा पेपर को 3 घंटा समय दिया जीवो कोनोसी कौन विराम न दे है ना। ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी समस्त क्वेश्चन कंपलसरी रहिबो ठीक अछि। तो आ गोटे स्पष्ट कर दिया जाय छी एठी
फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स द कैंडिडेट्स विल गेट 2 मार्क्स है ना 2 मार्क्स जदि गोटे क्वेश्चन को ठीक करूचंती ताहले आपन को मिलुची 2 मार्क मिलुची आ गोटे बहुत खुशी कथा पिला मानक पाई देयर आर नो नेगेटिव मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स जदि कोनोसी भूल करि देउचंती भूल रेस्पॉन्स देउचंती तबे कोनोसी नेगेटिव मार्क नाही कोडी नेट एग्जाम रे है ना नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द ओन आंसरेड मार्केड फॉर रिव्यू क्वेश्चन जेहेतु ये कौन ये होची कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो एठारे रिव्यू ऑप्शन थिबो मार्क ऑप्शन थिबो से गुडे को पिला माने नेई थांती किंतु कंफर्म करि न थांती तो से क्षेत्र रे कोनोसी मार्क दिया जबो नाही ठीक अछि तो टोटल होची 300 मार्क है 300 मार्क वर्तमान देखिवा आउ जहा तथ्य रहिची केते परसेंट पिला को नेट दिया जीवो ठीक अछि केते परसेंट पिला नेट क्वालिफाई करिवे बा केते परसेंट पिला को नेट दिया जीवो है ना एंट्रेंस तो मु तो कहूची तुमे माने स्टेट रो देइतिलो एक सीपीटी देइतिलो एवं यह स्टेट रे कंपटीशन बहुत ही कम थिला जेतु सर्वभारतीय स्तर रे हेबो एक प्रतियोगिता परीक्षा नुह ए एलिजिबिलिटी टेस्ट एनु कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल रो हेबो है ना तो इट इज स्पष्ट भाव में लिखा जाए द परसेंट क्राइटेरिया ऑफ ओनली अलाउइंग 6% कैंडिडेट टू बी डिक्लेयर एज द पासेड इन नेट एग्जाम है ना नेट एग्जाम इन ऑल स्ट्रीम समस्त स्ट्रीम रे 6% कैंडिडेट को नेट दिया जीवो है ना नेट दिया जीवो 6% अर्थात एटी मु स्पष्ट करबी जे जेहेतु ये एलिजिबिलिटी टेस्ट हेबो ए वर्ष को 2 थर हबो प्रथम जून एवं डिसेंबर प्रथम जून रे हबो डिसेंबर रे हबो अर्थात प्रति वर्ष गोटे टेस्ट रे 6% पिला को नेट एनी ऑल स्ट्रीम रे 6% पिला को अर्थात 12% पिला को प्रति वर्ष नेट दिया जीवो ठीक अछि तो आशा करे पिला मानक पाई ए सूचना जो पिला माने नुआ करी एडमिशन करचंती सेमानक पाई बहुत ही सहायक हेबो जहाँ भी हायर एजुकेशन रिलेटेड शंका रही मन रे मते कमेंट बॉक्स माध्यम रे अवगत करंतु निश्चिंत प्रयास करबी पिला मानकर शंका को दूरीकरण करबा पाई चैनल को जदि सब्सक्राइब करना थांते निश्चिंत सब्सक्राइब करंतु अस्तु जयते संस्कृतम जयतु भारतम वंदे संस्कृत मातरम जय जगन्नाथ।